हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम एंड ड्रिप वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो किसी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है इधर उधर मूव करते रहते हैं, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है मीन फ्री पाथ का। तो जब मूवमेंट करते रहते हैं तो एवरेज डिस्टेंस मूव्ड बाय ए फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ड्रिप वेलोसिटी की जब बात आती है तो इसमें एक पॉइंट आता है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है मैंने कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं रैंडमली। जो है जब हमने कोई किसी कंडक्टर ले लिया या मेटल ले लिया और उस मेटल को हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया है किसी भी कंडक्टर में, तो उसमें भी सफिशिएंटली हाई वेलोसिटी होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड की इन द वैकेंट स्पेस बिटवीन द स्टेशनरी पॉजिटिव आयंस ड्यू टू द थर्मल एगिटेशन सिंस द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन चेंजेस आफ्टर ईच कोलिजन। और इसके कारण क्या होता है कि हेंस द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन इज जीरो। जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है वो सारे इलेक्ट्रॉनों की लगभग क्या होती है? जीरो हो जाती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी डज नॉट प्रोवाइड एन एसोलेटेड मोशन। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस जब लगाते हैं किसी भी कंडक्टर में, मेटल में, तो जो बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस है वो मोशन, जो एसोलेटेड मोशन है इलेक्ट्रॉन को, वो प्रोवाइड नहीं कराती, बल्कि सिंपली गिव्स देम ए ड्रिफ्ट। यानी एक ड्रिफ्ट का मतलब है एक स्मॉल कांस्टेंट वेलोसिटी को वो प्रोवाइड करती है फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर अपोजिट फील्ड। यहाँ पे ये एक वायर है, हमने ले लिया, और जिसकी लेंथ L है और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V है, इलेक्ट्रिक फील्ड E लगी हुई है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है। एसोलेशन एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, तो A वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर m होगा। F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस स्मॉल e वेक्टर होगा। क्यों माइनस यूज किया गया है? क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करते हैं कि जो वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी लगाने के बाद, जो हमने वोल्टेज लगाया, वोल्टेज लगाने के बाद जो वेलोसिटी की बात करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस AT। u यहाँ पर जो है एवरेज थर्मल वेलोसिटी है, यानी कि वोल्टेज लगाने से पहले की। तो जब वो थर्मल वेलोसिटी हम जानते हैं जीरो होती है, और v क्या है यहाँ पर? ड्रिप वेलोसिटी है, और एसोलेशन हम जानते हैं यहाँ से निकाल के आए हैं, और t यहाँ रिलैक्सेशन टाइम है। तो रिलैक्सेशन टाइम को हमने टॉर्क यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे vd वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल E वेक्टर टॉर्क अपॉन m। तो मैग्नीट्यूड में vd इज इक्वल टू स्मॉल e कैपिटल E टॉर्क अपॉन m हो जाएगा। ये हो गया रिलेशन बिटवीन ड्रिप वेलोसिटी एंड करंट। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगी हुई है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड हमेशा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होते हैं। करंट इन द वायर जो है हम जानते हैं I इज इक्वल टू Q/T होता है। लेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज A एंड द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर इज N। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर सेकेंड थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर विल बी NAVD। ये बात याद रखिएगा, N नंबर ऑफ पर यूनिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, और ये ड्रिप वेलोसिटी है। तो t सेकेंड में कितना होगा? NAVDT होगा। इलेक्ट्रॉन विल पासिस द चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया वायर इन t सेकेंड में। तो टोटल चार्ज कितने पास हुआ? ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये चार्ज हो, ये स्मॉल e इलेक्ट्रॉन पे एक चार्ज होता है, तो NAVDT इंटू E। अब I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NAVDT इंटू E अपॉन T। यहाँ पे Q की वैल्यू को हमने पुट किया है, T से T कैंसिल हो गया, तो I इज इक्वल टू NAVD इंटू E। अब हम जानते हैं करंट डेंसिटी किसके इक्वल होती है? करंट पर यूनिट एरिया के। करंट की वैल्यू को पुट कर दिया, A से A यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा,
तो J इज इक्वल टू हो जाएगा एंड वी डी इंटू ई। इन वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे तो J वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एन वी डी वैक्टर इंटू ई। माइनस क्यों यूज किया गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो हमेशा J वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इसलिए यहाँ पे अपोजिट है। क्या है? व्हाट इज मोबिलिटी? इट इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। म्यू इज इक्वल टू वी डी वैक्टर अपॉन ई। वी डी की वैल्यू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हम जानते हैं, स्मॉल ई टॉर्क ई अपॉन ई। ई कैंसिल हो जाएगा तो ई टॉर्क अपॉन एम। म्यू जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम है। तो यहाँ पर एक चीज़ आएगी, म्यू का एक होल्स होते हैं और एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है लेस देन होता है मास ऑफ होल्स के, तो जिसका मास कम होगा उसकी मोबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इसीलिए मोबिलिटी जो है होल्स इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की होल्स की मोबिलिटी कम होगी इन द कंपैरिजन इलेक्ट्रॉन के। इसलिए ये बात याद रखिएगा, जिसका मास कम होगा उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है, और इसका यूज़ हम लोग सेमीकंडक्टर के आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे।